नमस्कार दोस्तों। जब हम महाभारत काल के अस्त्रों का ठीक से अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं कि अलग अलग तरह के लोगों ने इन अस्त्रों को अलग अलग तरह से उल्लेख किया है। अनेक अविश्वासियों ने इन विचित्र खगोलीय अस्त्रों को एक मिथक बनाकर पूरे महाकाव्य को ही खारिज कर दिया। ऐसे अधिकतर लोगों का मानना है कि प्राचीन सभ्यता इतनी उन्नत नहीं थी, इतनी एग्रेसिव नहीं थी जो ऐसे उन्नत हथियार बना सके। आज हम महाभारत काल के अस्त्रों और आधुनिक काल में उपलब्ध हथियारों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि क्या ऐसे अस्त्र बना पाना आज की डेट में संभव है और क्या हम आदु से कुछ सीख कर नए प्रकार के अस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सही तथ्य प्रस्तुत किए जाए। आप कमेंट करके हमें अन्य तथ्यों की जानकारी भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अक्षय तुड़ेस, जो कि अक्सर रथित श्रेणी या उसके ऊपर के योद्धाओं के पास ही पाया जाता था। अर्जुन को अक्षय तुड़ीर खांडव वन में वरुण देव के द्वारा प्रदान किया गया था और साथ ही उन्होंने अर्जुन को एक सुंदर रथ भी प्रदान किया था। इस तुड़ीर की खासियत थी कि इसमें बाण कभी खत्म नहीं होते थे। अगर आधुनिक काल की बात करें तो आज हम मशीन गन का उपयोग करते हैं, जिसमें एक बार लोड करने के बाद सैकड़ों या हजारों गोलियां एक बार में चलाई जा सकती। एक बॉक्स गोलियों को खत्म होने पर उसे तुरंत ही रिलोड कर देता है। बॉक्स को बदल लिया जाए तो उसको भर देता है। वो बॉक्स हो सकता है कि उस काल में भी रथ के निचले भाग में कुछ बॉक्स ऐसे ही बना के रखे गए हों, जिसको कि भर दिया जाता हो तीरों से और वे लगातार योद्धा को तीर उपलब्ध कराते। ऐसी भारी भरकम रथों को खींचने के लिए एक से दो घोड़ों को नहीं बल्कि अनेक घोड़ों को लगाया जाता था और इतने घोड़ों को एक साथ बांधने के लिए, एक साथ साधने के लिए एक अत्यंत कुशल सारथी की भी आवश्यकता होती थी। युद्ध में सारथी के महत्व को भला कौन बोल सकता है। एक कुशल योद्धा बिना कुशल सारथी के कुछ नहीं कर सकता। आग्नेयास्त्र लगभग हर रथी योद्धाओं के पास होता था। इस अस्त्र को साधारण रूप से शत्रुओं के बीच से रथ का मार्ग बनाने के लिए चलाया जाता था। इस अस्त्र से बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा अग्नि उत्पन्न हो जाती थी और मार्ग में खड़े सैनिक या तो खुद हट जाते थे या फिर उस अग्नि में जल जाते थे। तो क्या आज के समय में आग्नेयास्त्र बनाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आज ऐसे अनेक ज्वलनशील पदार्थ तरल और ठोस अवस्था दोनों में उपलब्ध हैं, जिसमें ऐसा अस्त्र आसानी से बनाया जा सकता है। आपने रॉकेट लॉन्चर जो कंधे पर रखकर चलाए जाते हैं देखे ही होंगे, चाहे मूवी में चाहे ऐसे भी। तो उन्हें एक किस्म का उन्हें अग्नि अस्त्र ही समझा जा सकता है। ऐसा समझा जा सकता है कि जो योद्धा अग्नि अस्त्र की अग्नि को नियंत्रित कर सकता था, आधुनिक अस्त्र में भी उस पदार्थ की मात्रा घटा या बढ़ाकर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र से किसी निश्चित स्थान पर अत्यधिक मात्रा में जल प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता था। इसे आग्नेयास्त्र की काट समझा जाता था। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो अभी तक तो ऐसा कोई अस्त्र उपलब्ध नहीं है जो इतने कम समय में इतनी अधिक मात्रा में जल का प्रवाह उत्पन्न कर सके। हाँ, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जरूर हैं जिनसे कि आकाश में बादल बनाकर उसमें कृत्रिम बारिश कराई जा सके। सिल्वर या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कि हम ड्राई आइस भी कहते हैं, अगर उनका छिड़काव हल्के बादलों का कर दिया जाए तो वे सघन हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और उनसे वर्षा होने लगती है। किंतु इस प्रक्रिया में समय लगता है। हो सकता है कि भविष्य में ऐसे केमिकल की खोज कर ली जाए जिससे कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सके। अगला अस्त्र है नागास्त्र। इस अस्त्र का उपयोग इंद्रजित ने श्री राम और लक्ष्मण जी पर किया था। मेघनाथ और इंद्रजित दोनों एक ही नाम है, एक ही इंसान के। ऐसा समझा जाता है कि नागास्त्र के चलाने के बाद उसमें से नाग का रूप धारण हो जाता है और इसके छूने मात्र से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। आज के समय में अगर इसकी कल्पना की जाए तो एक ऐसे बाण की कल्पना की जा सकती है जिसका कि जहर अत्यंत जहरीले सांप से लिया गया। ऐसे केमिकल आज के डेट में भी उपलब्ध हैं, जैसे रेचिन या सिंथेसाइन, जिसे हिंदी में बचनाग भी कहते हैं। अगर किसी भी तरह आपके शरीर में यह जहर पहुंच जाता है, केमिकल पहुंच जाता है, तो आपकी रास्ते में ही सांस रुक सकती है, आपकी मौत 24 घंटे के अंदर हो सकती है। ऐसे विष बाणों में लगा के आज के कुछ जनजाति उपयोग भी करते हैं। अगला है नागपाशास्त्र। ये भी नागास्त्र की तरह एक दूसरा रूप है उसका, जो शत्रु को एक रस्सी की तरह बांध लेता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। आधुनिक काल में इसकी कल्पना करना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन एक रस्सी या पतला किंतु मजबूत और लचीला पाइप जैसा कोई तरीका हो जिसके दोनों सिरों पर एक बाण लगा हो और अत्यधिक वेग से शत्रु पर छोड़ा जाए तो वह शत्रु को एक सर्प की भांति लपेट सकता है। लिपट जाने के बाद उसमें से कोई गैस जहरीला कुछ निकल सकता है और जिससे कि शत्रु की जान चली जाए। अगला है सम्मोहन अस्त्र। इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन ने विराट रूप जब कृष्ण भगवान ने लिया था उस समय उन्होंने किया था, जिससे सब कौरव महावीर योद्धा जितने भी थे वे सारे बेहोश हो गए थे। आज की डेट में भी ऐसे हाइड्रोजन है, पॉलीएथिल है, जिससे कि इंसान
उस क्षण के लिए बेहोश हो सकता है और उन्हें एक परिकूल अस्त्र में बदल दिया जा सकता है अगर इन चीज़ों का उपयोग किया जाए तो, जिसे अर्जुन ने अपनी यात्राओं के दौरान किसी से सीखा था। अगला अस्त्र है नारायणास्त्र। नारायणास्त्र जब चलाया जाता था तो अनेक अस्त्र प्रकट हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इसकी सिर्फ एक ही कारण थी, अपने अस्त्र त्याग कर संपूर्ण समर्पण कर। जो भी योद्धा समर्पण नहीं करता था, नारायणास्त्र सिर्फ उसे ही निशाना बनाता था। और महाभारत युद्ध में जब कृष्ण ने सब पांडवों और पांडु सेनाओं को अपने हथियार छोड़कर समर्पण करने को कहा था, तब भी उनका जो सामना हुआ था वो नारायणास्त्र से ही हुआ था। और भीम ने इस बात को नहीं माना था भगवान कृष्ण के, तो वो नारायणास्त्र जो है भीम पर बार बार प्रहार करता ही गया था और अंत में उन्हें उसे छोड़ना पड़ा था। तो ऐसे आजकल मिसाइल भी हैं जो कि पर्टिकुलर टारगेट दे दिया जाए तो वहीं पे जाके अपना निशाना लगाते हैं। और तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे अस्त्र आज के डेट में बन सकते हैं। अगला है भार्गवास्त्र। यह अस्त्र परशुराम जी ने कर्ण को प्रदान किया था और कर्ण ने इसका प्रयोग पांडव सेना पर किया था, जिसने कुछ ही पल में पांडवों की एक अछौड़ी सेना जिसको हराया नहीं जा सकता था, उस सेना का अंत कर दिया। परशुराम जी अक्सर अकेले बिना किसी सेना के युद्ध करते थे और उनके पास ऐसे अनेक अस्त्र थे जो विशाल से विशाल सेनाओं का अंत करने के लिए पर्याप्त थे। यह एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जैसा कोई अस्त्र रहा होगा जो एक बार चलाए जाने पर लगातार अस्त्र छोड़ता चला जाता हो। इतने कम समय में इतनी भारी क्षति ऐसे ही किसी हथियार से संभव हो सकती है जो उस काल में और भी परिष्कृत और सटीक रहा हो। यह हमारी एक कोशिश थी जिससे कि हम महाभारत काल के अस्त्रों का थोड़ा सा स्वरूप समझ सकें, थोड़ा सा विवरण उसका समझ सकें। जैसा उनका विवरण मिलता है, इसी कड़ी में एक और वीडियो आने वाली है और जिसमें कि हम बाकी बचे महाभारत के खास अस्त्रों के बारे में बात करें। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोज आपसे छूटने ना पाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।